ओम गणेशाय नमः। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले गणेश जी की वंदना करने के बाद आप पहले फुलेरा के दर्शन कीजिए। जी हाँ, आज ये वीडियो जब मैं शूट कर रही हूँ, ये आज हरितालिका तीज है और ये भोले बाबा की पूजा के ऊपर जो फुलेरा लगाया जाता है वो फुलेरा का दर्शन आप कर रहे हैं। माना जाता है कि जो भी स्त्री या जो भी कोई, मान लीजिए वो तीज का व्रत नहीं भी करते, लेकिन फिर भी अगर वो इस फुलेरा का मात्र दर्शन करते हैं तो माना जाता है उन्हें तीज के व्रत के समान ही फल मिलता है। उन पे भोले बाबा की असीम अनुकंपा बनती है और वो शिव पात्र बनते हैं। तो आप दर्शन करिए और अपनी मनवांछित इच्छाओं को प्रभु के समक्ष कहिए, प्रभु से विनती करिए और प्रभु चरणों में नतमस्तक होइए। ये बेल का पेड़ है जिस पे फुलेरा लगाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम, कल यानी 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार वाले दिन गणेश चतुर्थी है। जी हाँ, गणेश चतुर्थी है। ये इस गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और अगर आप भी बॉम्बे महाराष्ट्र के समीप है तो आपको तो ये बात से आप भली भांति अवगत होंगे ही। और लोग लाल बागचा राजा के भी दर्शन करने जाते हैं। तो अगर आप भी अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं, चाहे वो 1.25 दिन के लिए हो, चाहे वो 2.5 दिन के लिए हो, चाहे वो 3.5, चाहे वो 5.5 या फिर 10 दिन के लिए, तो आपको कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसे आप मेरे पेज पे विज़िट करके देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी गणेश पूजा के ऊपर वीडियो बना रखी है इन डिटेल। आपको वहाँ पता चल जाएगा कि कब से मुहूर्त है, कैसे क्या पूजा करनी है। ये वीडियो जस्ट फॉर अ रिमाइंडर आप लोगों के लिए है कि इन शॉर्ट जो लोग नहीं बड़ी बड़ी वीडियो देख पाते तो वो इन शॉर्ट एक ही वीडियो में सब कुछ जान ले, उसके लिए एक रिमाइंडर ही समझिएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि गणेश भगवान जी का जो जन्म हुआ था वो माना जाता है कि मध्याह्न के समय हुआ था, अर्थात दोपहर के समय गणेश भगवान जी का जन्म हुआ था। तो इस बार जो आपको जो पूजा की का जो मुहूर्त है, भगवान जी की जो स्थापना का और जो पूजा का मुहूर्त है, वो आपको 11:03 से लेकर 1:33 के बीच का मुहूर्त है। इस बीच आपको गणेश जी की पूजा अर्चना वंदना करनी है। अब आते हैं पूजन विधि पे। सबसे पहले आपने जो भी आपका डेकोरेशन, जो भी स्थान आपने निश्चित किया है, उस जगह को एकदम साफ़ सफाई से सजा देंगे। उसके बाद आप स्वयं भी स्वच्छ होकर जब आप पूजा के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करना है। उसके बाद वहाँ आपको गणेश भगवान की वंदना करके 3 बार आचमन करना है। जो चौकी या वेदी आपने गणपति जी की स्थापित करने के लिए सजाई है, उस पर आपको अक्षत, टूटे हुए चावल नहीं, जो साबुत चावल होते हैं उन्हें अक्षत कहा जाता है। तो आपको वो चावल को स्थापित करके उसके ऊपर आपको गणपति जी को स्थापित करवाना है। उसके बाद आपको जनेऊ, वस्त्र, चंदन, दुर्वा, धूप, अक्षत, दीप, पीले फूल, फल, ये सब चढ़ा करके आपको गणपति जी की पूजा अर्चना करनी है। आप चाहे तो 10 दिनों की या फिर जितने दिनों के लिए आप गणपति जी को बैठा रहे हैं उतने दिनों की आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, अन्यथा नॉर्मल ज्योत भी आप जला सकते हैं। लेकिन कलश की स्थापना करना ना भूलें। कलश स्थापना करना अति 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 अनिवार्य होता है। इसके साथ ही आपको गणपति जी को आज के दिन 21 दुर्वा ज़रूर चढ़ानी चाहिए। 21 दुर्वा की आपको बंडल बना लेना चाहिए। और ओम पशुपते नमः, जब भी आप गणपति जी को ये दुर्वा चढ़ाएं तो ओम गणपते नमः, ओम पशुपते नमः, इस मंत्रों का जाप करते हुए आपको दुर्वा गणपति जी को अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको आज के दिन गणपति जी को लड्डू और मोदक का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा भी जो भी नैवेद्य फल फूल है वो आप अपनी इच्छा से लगा सकते हैं, लेकिन लड्डू और मोदक का फल आपको ज़रूर लगाना चाहिए। तो और उसके बाद आपको आरती करनी चाहिए और प्रसाद सब में मिल बांट के खाना चाहिए। आशा करती हूँ इन शॉर्ट आपको जो भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप सब समझ पा रहे होंगे। अब जो कार्य आपको आज के दिन नहीं करना है, जो वर्जित है, शास्त्रों अनुसार जो वर्जित है वो क्या, वो ये कि गणेश चतुर्थी वाले दिन चंद्र दर्शन को करना वर्जित माना जाता है।
शास्त्रों अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान कृष्ण ने भूलवश चंद्र दर्शन कर लिए थे और उन पर भी मिथ्या आरोप लगा था। इसीलिए हमें भी चेष्टा करनी चाहिए कि हम आज के दिन चंद्र दर्शन करने से बचें और किसी भी मिथ्या दोष के आरोप से अपने आप को बचा सकते हैं। इसीलिए गणेश चतुर्थी वाले दिन आपको चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन आप कुछ विशेष कार्य आप अपनी मनौती के लिए, अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूरा करने के लिए गणपति जी विशेष आराधना, अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। प्रभु के समक्ष अपनी जो भी बात है आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि आज के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग, ब्रह्म योग और इंद्र योग का संयोग बन रहा है। अतः आप आज के दिन ये सब कार्य करके प्रभु चरणों में अपना निवेदन, अपनी मनवांछित इच्छाओं को बोल सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब आते हैं कि गणपति जी को जो सबसे प्रिय है वो है सिंदूर। जी हाँ, लाल सिंदूर। तो लाल सिंदूर से जुड़े कुछ खास कार्य अगर आप आज के दिन गणपति पूजा के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन करते हैं तो गणेश भगवान की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। अगर आपको अपने जीवन में सुख लाभ चाहिए, सौभाग्य चाहिए, तो आपको गणपति जी को लाल सिंदूर अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो आप चाहते हैं कि आपकी वो विशेष मनोकामना पूरी हो जाए, तो आपको गणेश चतुर्थी वाले दिन गणेश जी को लाल सिंदूर लाल रंग की पोटली में भर के और लाल रंग के जवा फूल के साथ गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए और अपनी मनवांछित इच्छाओं को उसमें लिखकर, उस पोटली में लिखकर गणेश जी को देनी चाहिए, जिससे गणपति जी आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो खुशहाल रहे, या फिर कोई कन्या या कोई वर है, लड़का है जिसकी विवाह में बहुत देरी हो रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, आज के दिन गणपति जी को पान के पत्ते पे लाल सिंदूर को रख के गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। इससे उनके विवाह के योग बनते हैं और आपका वैवाहिक जीवन भी खुशहाल बनता है। इसके अलावा जो एक कार्य आप और कर सकते हैं वो ये कि अगर आप बुध दोष से, किसी कारण से आपको पता है कि आपकी कुंडली में बुध दोष है और आप चाहते हैं कि बुध दोष का निवारण हो, तो आपको क्या करना है कि गणेश जी को हरी हरी घास, दुर्वा, सिंदूर में मिला करके उन्हें अर्पित करनी है, ओम गण गणपतये नमः बोलते हुए। वो आप 7 दुर्वा चढ़ा सकते हैं, 11 चढ़ा सकते हैं, 21 चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप गणपति जी के चरणों में अपनी मनवांछित इच्छाओं को बोलकर प्रभु से निवेदन कर सकते हैं कि प्रभु आपके कष्टों से आपको मुक्त करें और आपके जीवन को खुशहाल बनाएं, समृद्धिपूर्ण बनाएं, सौभाग्यवान बनाएं और आपके जीवन में सुख लाभ की बढ़ोतरी दिन ब दिन बढ़ती जाए। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपने चैनल हिंदू कल्चर पे अपना प्यार बनाए रखिएगा। फुलेरा के दर्शन करते हुए अपने मन की इच्छाओं को भोलेनाथ जी से, माता पार्वती से अवश्य कहिएगा, क्योंकि गणपति लाला, माँ पार्वती के लाला आपकी इच्छाओं को तुरंत पूरा करेंगे। और साथ में अगर भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद हो तो बात ही क्या, ओए होए। चलिए, जय माता दी, राधे राधे।